हेलो स्टूडेंट्स। सो एंगुलर मोमेंटम की बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए हैं। बहुत सारी क्या बातें की है हमने, उसका मैथमेटिक्स खूब सारा किया है। ये ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर होता है, आइगन स्टेट, इसका ऐसा वैसा, ठीक है। सो उसी प्रोसेस में अब उसका एक और इम्प्लीमेंटेशन है, एक अलग पिक्यूलियर रिज़ल्ट बोल सकते हो आप, नेचर में जो चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो एटम्स है, एटम्स किन चीज़ों से बने होते हैं? तो आप बोलते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर घूम रहा होता है एक पर्टिकुलर SPDF अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल में होता है। इस तरह की बात हम लोग किए हैं। और डिपेंडिंग ऑन S ऑर्बिटल में है, P ऑर्बिटल में है, कहाँ पे है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। SPD का अलग अलग होता है, ठीक है। सो वैसी कुछ बात हम लोग अभी तक कर चुके हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन हवा में घूम रहा है, कहीं पे है, ठीक है, कहीं पे यूनिवर्स में किसी भी न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन कहीं पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन है इसका नाम, ठीक है। अब वो ऐसा स्फीयर टाइप का तो होता नहीं है, वेव फंक्शंस वगैरह की बात होती है, वो पूरा स्प्रेड आउट होता है वगैरह वगैरह वाली बात। आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी बातें कर चुके हैं, तो मैंने स्फीयर बना दिया, ये असलियत नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ देखी गई है कि इलेक्ट्रॉन जो है या फिर प्रोटॉन है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्वार्क्स हो गए, इनके बारे में एक चीज़ देखी गई। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछूं, इसका कुछ मास है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक पर्टिकुलर मास me, उसकी जो वैल्यू होती है उसके बराबर ही होगा, उससे थोड़ा भी ज़्यादा या थोड़ा भी कम नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही आता है। तो वैसे ही इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इस वैल्यू के साथ हमको मिलता है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन है, रखा हुआ है, आपको पता चला, आपने उसका एंगुलर मोमेंटम नापा, उतना निकला, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में फील्ड लगाई एंगुलर मोमेंटम के लिए नापने के लिए, उस डायरेक्शन में जो आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो दो ही वैल्यूज़ मिलती है, या तो +h/2 या -h/2। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने SPDF वगैरह की बात की थी, वो क्यों था? तो वो था, आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम के चारों ओर घूम रहा था। पुराना कंसेप्शन है, किसी तरीके से इसके चारों ओर घूम रहा था, उसके कारण हो सकता है कुछ उसमें एंगुलर मोमेंटम हो सकता है कुछ एंगुलर मोमेंटम ना हो। जो भी होगा वो होगा ड्यू टू दिस ऑर्बिट, जिसको हम बोल रहे थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह के ऑर्बिटल में है। S ऑर्बिटल में आपको L² हमेशा, क्योंकि L की वैल्यू 0 होती है S ऑर्बिटल में, तो L² की वैल्यू जो आपको मिलती थी 0 मिलती थी। P ऑर्बिटल में ये चीज़ मिलती थी, L क्या होता था, L = 1 होता था, तो ये जो L² है ये मिलता था आपको 2h², ये वैल्यू मिलती थी, एंड सो ऑन, ठीक है। D में कुछ और मिलेगा। तो ये ड्यू टू दिस ऑर्बिट था, ड्यू टू घूमने के कारण आपको समझ में आता है, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, और वो अलग अलग सिचुएशन में कुछ अलग अलग आता था, ऐसा आपको समझ में आता है, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन जब एटम में नहीं भी होता, कहीं हवा में है या इस एटम में है, तब भी अदर देन दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसके पास कुछ और एंगुलर मोमेंटम हमेशा होता है। सेम बात प्रोटॉन के लिए, सेम बात न्यूट्रॉन के लिए, सेम बात क्वार्क्स के लिए, ठीक है। और इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये अगर +-h/2 आ रहा है तो इसका मतलब जो m की वैल्यू है यहाँ पे वो या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है, या यहाँ से देखोगे तो L की वैल्यू जो है वो सिंपली ½ उसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखा गया है, ये जैसे मास है इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, वैसे ही एक इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम है इन पार्टिकल्स के पास, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास यही वैल्यूज़ है। मतलब मासेस वगैरह ये सब अलग होंगी, बट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ जो है या जो m की वैल्यूज़ है वो कुछ इसी तरीके से मिलती है, ठीक है। अब ये हो गया एटॉमिक वाला केस। अगर ग्रेविटी में बात करते हैं तो यहाँ पर आप यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पर सन रख देते, यहाँ पर रख देते अर्थ। तो अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, सन के चारों ओर घूम रहा है, तो
तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा ड्यू टू दिस ऑर्बिट, उसको आप अर्थ का एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। बट अर्थ के बारे में आप ये बात जानते हैं कि अर्थ अपने ओन एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो नॉर्थ साउथ का जो वो एक्सिस होता है उसके अबाउट वो स्पिन भी कर रहा होता है, और उस स्पिनिंग के कारण उसके सेंटर के अबाउट भी एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं, या फिर जिसको हम यहाँ पे डायरेक्टली स्पिन कहेंगे। तो एसेंशियली ये जो एंगुलर मोमेंटम एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसा सोचा गया ज़बरदस्ती से इस एनालॉजी से कि भाई ज़रूर ये स्पिन टाइप की कोई चीज़ होगी, कोई एक उसकी खुद की क्वांटिटी है स्पिनिंग टाइप की, जिसके कारण हमको ये एंगुलर मोमेंटम्स उसके मिल रहे हैं। और फिर कह दिया गया स्पिन होता है, ऐसी बात नहीं की जा रही, असल में क्या होता है हमको नहीं पता, बट इलेक्ट्रॉन में ये चीज़ दिखती है। और इसलिए क्योंकि इसके पास L=½ आ रहा है, तो ड्यू टू स्पिन, तो इन सारे पार्टिकल्स को हम स्पिन हाफ पार्टिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। एसेंशियली जब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो L की जगह हम S लिखते हैं, है सेम चीज़, सारा फार्मूला वगैरह सब सेम रहेगा, ठीक है। Lz की जगह हम Sz लिख देते हैं, ठीक है। M की जगह Ms हो जाता है, जिसको मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। और स्मॉल l की जगह स्मॉल s हो जाता है। और ये वैल्यू तो हमेशा हाफ ही रहनी है। जैसे आप बोलते थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते थे, तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये s उस s से कोई फासता नहीं है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, उसके अकॉर्डिंग जो l की वैल्यू है वो 0, 1, 2 कुछ हो सकती थी। यहाँ पे वो वैसा कोई, यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको पहले से पता है कि s की वैल्यू फिक्स है हाफ, और उसके करस्पॉन्डिंग ms जो है वो +½ होगा या -½ होगा, ठीक है। ये सारा कुछ फिक्स हो गया स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें तो ठीक है, ये बात ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे, स्टेट्स कैसे होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे फिर 2 ही पॉसिबल स्टेट्स हैं। एक स्टेट क्या पॉसिबल है, ½ -½ और एक स्टेट पॉसिबल है ½ +½ यही 2 स्टेट्स पॉसिबल है स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए। अगर ऐसा है तो 2 स्टेट में ये जो सिस्टम्स हैं इनको आप डिस्क्राइब करने वाले हैं। आप ये भी कह सकते हैं ये जो है स्पिन एक तरफ है, ये स्पिन दूसरी तरफ है। अच्छा, ये जो +½ -½ ये क्या चीज़ होता है, ये आपको पता है। जैसे ऑर्बिटल की बात कर रहे थे तो हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड दी है, ठीक है। उसके अलॉन्ग जो है जो एंगुलर मोमेंटम मिलने वाला है +h²/2, उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट मिलने वाला है, यानी कि लगभग जब जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, b के आसपास अलाइन हो जाएगा, तब जाके आपको +½ मिलता है। और अगर वो b के अपोजिट टाइप का अलाइन हो जाएगा तो फिर आपको -½ मिलता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेफरेंस मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलॉन्ग या अपोजिट, तो ये अपोजिट है, ये अलॉन्ग है, या फिर आप कह सकते हैं इसको हम कह देते हैं डाउन स्टेट और इसको हम कह देते हैं अप स्टेट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हाफ वाली वैल्यू तो फिक्स है, -½ +½ सीधे अप डाउन स्टेट और अप स्टेट, इस तरीके से चीज़ों को हम चलाते हैं। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है वही चीज़ इन स्टेट से मिलेंगी, ठीक है। तो s², तो जब आप s² लगाएंगे ½ -½ पे या +½ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ½ +1 h², और सेम स्टेट ½ -½ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये ½ × 3/2 यानी कि 3/4 h², इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो s² इस पे लगाएंगे, -½ पे लगाए चाहे +½ पे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। sz लगाएंगे तो mh², तो m क्या है यहाँ पे, -½ तो -½ h² यानी कि
माइनस एच कट बाई टू आ जाएगा इस केस में, और अगर ये प्लस स्टेट हो गया तो ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के रिजल्ट्स है। और क्या क्या रिजल्ट्स, एस प्लस एस माइनस, तो एस प्लस एस माइनस, हाँ ये अच्छा है। हाफ माइनस हाफ, इसमें अगर आप एस प्लस लगाओगे तो क्या स्टेट मिलेगा, तो ये प्लस वन यानी कि हाफ कॉमा प्लस हाफ मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो रूट होता है अजीब सा, क्या होता है, एक होता है एस प्लस है ना, तो एल माइनस एम, हाफ माइनस माइनस हाफ, तो ये हो गया वन इंटू दूसरा ब्रैकेट क्या होता है एल प्लस एम जो कि ज़ीरो हो गया प्लस वन, तो यहाँ पे वन आ गया। तो केवल रूट वन यानी कि इक्वल्स टू एच कट इंटू दिस थिंग, ये आ गया आपके पास एच प्लस। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। अच्छा बाई टू भी तो नहीं बाई टू नहीं रहता, बाई टू वगैरह तो कैंसिल हो गया, हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस, हाँ ठीक है। तो एच कट इंटू दिस थिंग आ गया। कोई मिस्टेक होगा तो आप बता सकते हैं, मतलब आप अपने में देख सकते हैं। सिमिलरली एस माइनस लगाओगे, इसमें एस माइनस लगाओगे तो ज़ीरो आ जाएगा, मत करो। हाफ प्लस हाफ इस स्टेट में लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, तो आ जाएगा हाफ माइनस हाफ, ये आ जाएगा रिजल्ट में। तो डाउन स्टेट अप में चला गया, अप स्टेट डाउन में चला गया लोअरिंग ऑपरेटर से, जो कि एक्सपेक्ट आप करते हैं। ठीक है, एल प्लस एम तो वन, एल माइनस एम प्लस वन वन, ठीक है, एच कट, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये सारे रिज़ल्ट्स कॉमन रिज़ल्ट्स हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओ, इसी चीज़ का मैट्रिक्स बनाते हैं। सेम काम करना है जैसे पिछले बार किए थे। एस स्क्वायर का मैट्रिक्स बनाना है तो आप क्या कहोगे, मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हो, तो कुछ स्टेट्स है आपके पास, कितने स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, तो 2/2 मैट्रिक्स ही बनने वाला है, तो और आसान हो गया, 3/3 नहीं बन रहा। ठीक, तो पहला हाफ कॉमा हाफ, हाफ कॉमा माइनस हाफ। ठीक है, सिमिलरली हाफ कॉमा माइनस, अच्छा माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, हाफ माइनस हाफ और हाफ हाफ। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, एस स्क्वायर लगाओगे तो क्या निकल रहा था हमारे पास 3/4 एच कट स्क्वायर, तो 3/4 एच कट स्क्वायर, यहाँ पे ज़ीरो आया था, यहाँ पे ज़ीरो आया था, यहाँ पे सेम चीज़ 3/4 एच कट स्क्वायर। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो हमारा एस स्क्वायर का मैट्रिक्स है वो है 3/4 एच कट स्क्वायर 1001 सिंपली। ठीक है, एस जेड का मैट्रिक्स कैसा होगा, सेम काम करना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा सिंपली एस जेड का, ओरल करो आप, ओरल ट्राई करो, पॉज करो, खुद से ओरल ट्राई करो एस जेड का निकालने के लिए, और यह आ जाएगा आपके पास एच कट बाई 2 1 एच कट बाई 2 1 0 0 -1। ठीक है, -1 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा, माइनस माइनस है ना, एच कट माइनस। ठीक है, एस जेड ऐसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँगा आप लोग क्या करो, आप लोग अप स्टेट और डाउन स्टेट, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप डाउन स्टेट को सेकंड स्टेट मानो, जैसे हम लोगों ने हाफ हाफ, इसको फर्स्ट स्टेट मानो,
और सेकंड स्टेट हाफ माइनस हाफ, ऐसे मानो, ठीक है, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसा मानेंगे, एस जेड वो एस स्क्वायर वही आएगा, ये चेंज हो जाएगा 1 और -1, ठीक है। सिमिलरली एस प्लस निकालो, एस प्लस निकालोगे कैसा आएगा, तो एस प्लस के लिए आप कहोगे कि ओके तो एस प्लस है ना, सो उसमें आपके पास ये ऑलरेडी अप स्टेट है, ये डाउन स्टेट है। अप स्टेट में एस प्लस लगाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। डाउन स्टेट में प्लस लगाओगे तो अप स्टेट मिलेगा, तो अप स्टेट यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको 0 वैल्यू मिलेगी क्योंकि डाउन स्टेट है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे हमको मिलेगा एस प्लस है ना, तो रूट ऑफ, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया था क्या लास्ट टाइम, रूट वाला किस में लगा दिया था मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, एम एच कट है ना, तो हाफ माइनस हाफ, ठीक है, ये सब ठीक है। एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ओके हाँ ठीक है। ओके, सो एस प्लस निकालना है, एस प्लस निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि एस प्लस लगाओ किस पे, हाँ ये था लोअर स्टेट 1 हाफ माइनस हाफ, तो हाफ माइनस हाफ पे एस प्लस लगाओगे तो हाफ माइनस हाफ 1 1, हाँ ठीक है। तो केवल एच कट इस तरीके से आएगा, एच कट को बाहर निकाल लिए फ़िलहाल, इस तरीके से रहने दिया, तो एस प्लस हो जाएगा हमारा एच कट इंटू 0 0 0 1, ठीक है। एस माइनस तो डायगोनल वाला तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एस माइनस किस पे लगाओगे, लोअर स्टेट पे लगाओगे तो वो 0 हो जाएगा, और अच्छा सॉरी ये तो हायर स्टेट है, लोअर स्टेट पे एस माइनस लगाओगे ये 0 हो जाएगा, हायर स्टेट पे एस माइनस लगाओगे तो हाफ माइनस हाफ देगा आपको, ठीक है। और इस पे लगाते एस माइनस तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस हाफ, हाँ ठीक है, तो 1 एच कट, तो 1 एच कट यहाँ पे आ गया, इसको कर लेते हैं 1, यहाँ पे आ गया एच कट, ठीक है। तो एस माइनस आ गया आपके पास एच कट 0 1 0 0, ठीक है। पिछले बार जो काम किया था, स्पीड से जा रहे हैं, आप लोग अपने से कैलकुलेट करेंगे। एस एक्स बताओ, एस एक्स क्या हो जाएगा, तो एस प्लस प्लस एस माइनस बाई 2, तो ये हो जाएगा एच कट बाई 2 एस प्लस प्लस एस माइनस, हाँ तो 0 1 1 0, ये एस एक्स हो गया, ठीक है। एस वाई क्या हो जाएगा, एस वाई बताओ, एस वाई बताओ, एस वाई, तो एस वाई के लिए आप क्या कहोगे, एस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एस प्लस माइनस एस माइनस अपॉन 2y, ठीक है। तो बाहर एस प्लस माइनस एस माइनस, ठीक है, अपॉन 2y, तो ये हो गया आपके पास एच कट पहले से था बाहर निकला हुआ बाई 2y इंटू क्या बचा, एस प्लस माइनस एस माइनस, तो 0 1 -1 0, इस तरीके से आ गया। इस i को अंदर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, मतलब i जो होता है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो -i बन जाएगा। उस -i को अंदर ले जाओ, उस -i को अंदर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा एच कट बाई 2 0 -i 0। इस फॉर्म में एस वाई को यूज़ करते हैं हम लोग, और सिमिलरली एस जेड इक्वल्स टू एच कट बाई 2 जो हमने निकाल रखा है, तो क्या है ये 1 0 0 -1, ठीक है। अब ये जो
स्पिन वाला केस है जिसमें हमारे पास बहुत सिंपल 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस बन रहे हैं, और ये कहाँ एप्लीकेबल है? तो आप बोल रहे हो कि भाई प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्वार्क्स के लिए, स्पिन ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं जो कि बहुत बार एनकाउंटर करते हैं, बहुत फंडामेंटल जो आइडियाज़ होते हैं उनको समझने के लिए ये जो सारा कैलकुलेशन है बहुत कॉमन है, बहुत स्टैंडर्ड कैलकुलेशन, मतलब ये हमको बार बार करना पड़ता है, इनके स्पिन्स के बारे में आइडिया हमको बार बार लगाना पड़ता है, ठीक है। तो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैट्रिक्स भी नहीं है, ठीक है। तो इन मैट्रिसेस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं इन द सेंस हम कहते हैं h²/2, तो चलो अलग बात है, इस चीज़ को हम कह देते हैं h²/2 इंटू सिग्मा एक्स। ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं पॉलीज मैट्रिसेस। सिमिलरली इसको h²/2 सिग्मा वाई कह देते हैं, और सिग्मा वाई याद रखा जाता है, सिग्मा एक्स याद रखा जाता है, और सिमिलरली ये हो जाएगा h²/2 सिग्मा जेड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा एक्स इस मैट्रिक्स को बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, 0 1 1 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी आई और माइनस आई है, मतलब 1 के मॉडुलस वाली चीज़ें हैं, √2 या 2 इस टाइप की चीज़ नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड ये पॉलीज मैट्रिसेस हैं, आपको याद रखने हैं। और एसेंशियली आपसे अगर पूछा जाएगा कि एस एक्स ऑपरेटर कैसा है, अच्छा यहाँ पे जब मैं एस एक्स लिख रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटर फॉर्म में है, ठीक है। तो एसेंशियली सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और ये सारी चीज़ें ऑपरेटर है, जो कि मैंने आपको बोल रखा है कि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे यूजुअली मैं स्किप करता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये पॉलीज मैट्रिसेस हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, जिनकी वैल्यूज़ सो एंड सो है, ठीक है। इससे क्या पता लगता, अच्छा इसके आइगन स्टेट्स निकाल लो, इन तीनों के आइगन स्टेट्स निकालो। तो एस जेड इसकी आइगन स्टेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, h²/2 को अलग करो। एस जेड जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आया है, इस हाफ माइनस हाफ से, यानी कि यहाँ पे हम हाफ को, इसको हम कहते हैं 1 0 अपर स्टेट को, और लोअर स्टेट को हम कहते हैं 0 1। ऐसा मानते हुए आइगन वैल्यूज़, आइगन स्टेट्स निकालो, ठीक है। तो अब मैं एस एक्स वगैरह को हटा रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है, एस एक्स इक्वल्स टू h²/2 सिग्मा एक्स ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं ये सब चीज़ों को हटा रहा हूँ, मैं केवल सिग्मा एक्स को रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिग्मा वाई, और ये हो गया सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है पॉलीज मैट्रिसेस, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इन चीज़ों को याद रखा जाता है। आपको भी याद रखना है इनको, ठीक है। तो इनके आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज़ निकालो, इसके निकालने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इसके आइगन वैल्यूज़ जो होंगे, इसके आइगन स्टेट हो जाएगा 1 0 0 1, और करस्पॉन्डिंग यही जो प्लस स्टेट है, तो +1 इसका आइगन स्टेट, आइगन वैल्यू, और इसका आइगन वैल्यू -1। तो प्लस h²/2 माइनस h²/2 उसको हटाया, h²/2 को ये इस तरीके से रख दिया हमने, ठीक है। तो ये दोनों आइगन स्टेट हो गया सिग्मा जेड के करस्पॉन्डिंग। सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स का निकालते हैं। तो आप लोग निकालो, अपने आप से पॉज करो, निकालो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 0 - लैम्डा, 0 - लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू +-1, ऑब्वियस सी बात है, ये आइगन वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू +1 और लैम्डा इक्वल्स टू -1। लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए आइगन वेक्टर क्या आएगा, तो आप कहोगे 0 - 1, तो +1 के लिए तो ये हो जाएगा -1 1 1 -1, ठीक है। a, b इक्वल्स टू 0। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स निकाल रहे थे। -a + b इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू b, यानी कि +1 के करस्पॉन्डिंग a इक्वल्स टू b, यानी कि दोनों को 1 रख दो, तो 1 1, और फिर नॉर्मलाइज कर दो 1/√2। ये आपका स्टेट हो गया लैम्डा इक्वल्स टू +1 के करस्पॉन्डिंग। और अगर लैम्डा इक्वल्स टू -1 होता तो ये +1 हो जाता, ये भी +1 हो जाता।
ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू माइनस बी, तो दोनों में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो आइगन वेक्टर हो गया, आइगन स्टेट हो गया, वो हो गया 1/√2 1 - 1, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं इधर लिख रहा हूँ, इन सब को हटाता हूँ मैं, और देखना ये चीज़ें कितनी यूज़फुल होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसकी यूटिलिटी देखने को मिलेगी आपको मैट्रिक्स फॉर्म की। तो मैंने कहा सिग्मा एक्स है 0 1 1 0 और इसके आइगन वैल्यूज़ +1 -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट 1/√2 1 1 और 1/√2 1 - 1। ये दो आइगन वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आइगन वैल्यूज़ हैं और ये दोनों आइगन स्टेट्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो सिग्मा जेड है, जो कि आपका सीधा, जिसमें +1 के लिए और -1 के लिए जो आइगन वैल्यूज़ थे वो 1 0 और 0 1 ये थे, ठीक है। तो सिग्मा जेड जो है ये आपका ओरिजिनल, जैसे आप ये जो ओरिजिनल स्टेट्स है, अप स्टेट और डाउन स्टेट, इसके टर्म्स में उसके आइगन स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे जो सिग्मा एक्स के लिए आपको आइगन स्टेट मिला है वो एसेंशियली क्या मिला है, 1/√2 टाइम्स दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये क्या है, 1/√2 टाइम्स 1 1 जो है ये है एसेंशियली 1 0 प्लस 0 1, ठीक है। जिसका मतलब है 1/√2 टाइम्स 1 0 क्या चीज़ है, अप स्टेट प्लस डाउन स्टेट, ठीक है। अप स्टेट डाउन स्टेट नोटेशन हम लोग चलाएंगे, प्रेफर करेंगे, बट फ़िलहाल नोट करते जा रहे हैं हम लोग कि ये चीज़ है सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा जेड के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, सिग्मा एक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, और फिर सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग, सिग्मा वाई क्या चीज़ है, 0 -i। ये देख के डर लगता है पर ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेट करोगे इसका भी आइगन वैल्यूज़ जो आएगा वही आएगा +-1, और आइगन वेक्टर्स क्या आएगा इसका, तो आइगन वेक्टर्स मैं छाप देता हूँ, वैसे 1 मिनट का काम है। तो इसका आइगन वेक्टर आएगा 1i और 1 - i। +1 के करस्पॉन्डिंग 1i और -1 के करस्पॉन्डिंग 1 - i, ठीक है। ऑब्वियसली ये नॉर्मलाइज नहीं है, नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइड किस चीज़ से करोगे, 1/√2 से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये जो सिग्मा वाई का अप स्टेट है, सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग जो डाउन स्टेट है, वो आप इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स खेलते हुए हम लोग को बहुत टाइम हो गया, तो इस मैट्रिक्स का कोई यूज़ है क्या, तो चलो ठीक है, आइगन स्टेट्स निकालना तो सीख गए। उसके अलावा भी अब ये जो स्पिन मैट्रिसेस है ये इतने ज़्यादा कॉमन है कि इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अब कोई जनरल स्टेट है, ये तो चलो आइगन स्टेट्स हो गए, ये स्पेशल एक सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स हो गए उस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग। बट कोई जनरल अगर आपके पास स्टेट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, स्पिन स्टेट, तो समथिंग ए समथिंग बी, ये कोई जनरल स्टेट होगा। जाहिर सी बात है कि ये ए टाइम्स अप स्टेट है प्लस बी टाइम्स डाउन स्टेट है, ठीक है। तो ये जो जनरल नोटेशन होता है किसी जनरल स्टेट को डिफ़ाइन करने का, या तो इसको कोई स्पिन स्टेट बोल दिया गया, जनरल स्पिन स्टेट, या फिर इसको स्पाइनर ये भी बोला जाता है। तो कहीं पे स्पाइनर लिखा हो
तो आप कंफ्यूज मत होना, किसी जनरल स्टेट की बात हो रही है जो कि मिक्सचर ऑफ अप एंड डाउन स्टेट्स हैं, ठीक है। अब यही स्टेट जो है ये स्पाइनर है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ए और बी के टर्म्स में तो ऐसा है ए टाइम्स अप स्टेट प्लस बी टाइम्स डाउन स्टेट, बट यही चीज़ समथिंग एल्स इनटू अप स्टेट ऑफ एक्स, जो एक्स का आइगन स्टेट है अप स्टेट, प्लस समथिंग एल्स इनटू डाउन स्टेट ऑफ एक्स, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एसेंशियली अप स्टेट डाउन स्टेट इनका ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो कोई और कॉम्बिनेशन बन के ये एक्स के आइगन स्टेट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या वाई के आइगन स्टेट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अप ऑफ वाई प्लस C4 डाउन ऑफ वाई, ठीक है। कोई जनरल स्टेट ज़रूर इन लीनियर कॉम्बिनेशंस में होगा, तो इससे क्या फ़ायदा, तो इससे फ़ायदा हम लोग अभी निकालते हैं, ठीक है। फ़ायदा निकालते हैं। क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, ठीक। तो मैं कहता हूँ आपको गिवन है एक जनरल स्टेट का है इक्वल्स टू 1/√6 1 प्लस आई और 2, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको काई गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Sx, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Sx आपको फाइंड करना है। Sx और सिग्मा x में क्या अंतर है, खाली h/2 सामने लगा दो तो Sx बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो Sx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करोगे Sx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एसेंशियली आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है Sx, यहाँ पे आपको वही स्टेट काय का ब्रा फॉर्म में लगाना है और इसी को यहाँ पे कैट फॉर्म में लगाना है, ठीक है। Sx यानी कि सिग्मा x इंटू h/2, h/2 मैट्रिक्स रख लो यहाँ पे। सिग्मा x क्या होता है, सिग्मा x होता है 0 1 1 0, ठीक है। काय क्या गिवन है, तो काय गिवन है 1/√6, तो 1/√6 इसका 1/√6 इसका, तो 1/6 मैं इधर रख लेता हूँ अलग से, ठीक है, दोनों का 1 प्लस आई और 2, ये काय है। अब काय ब्रा फॉर्म में कैसे दिखाई देगा आपको, तो वो क्या होता है, जो ब्रा होता है मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो पहले तो ट्रांसपोज होगा और फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो ट्रांसपोज यानी कि ये चीज़ ऐसे हो गई, ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो 1 प्लस आई की जगह माइनस आई कर देते हैं, तो 1 माइनस आई और 2 तो रियल है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस आई ट्रांसपोज फॉर्म में, फिर Sx, फिर बाकी जो भी था काय, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा बताएंगे। इसको इस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस आई 2 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो ऑब्वियसली 2/1 मैट्रिक्स आएगी आपके पास, 0 इंटू आई प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। 1 इंटू आई प्लस 1 प्लस 0 इंटू 2, तो 1 इंटू आई प्लस 1 यानी कि आई प्लस 1, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है आपको, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे और आंसर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वगैरह आप कर चुके हो, तो आंसर हमेशा रियल आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई, ठीक है। तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 4 हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू दिस थिंग, तो ये हो जाएगा
4 इंटू दिस थिंग तो 12, तो ये हो जाएगा h कट बाय 3। ये आपके पास एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। ठीक है, जो चीज़ आप ऑपरेटर्स के टर्म्स में लिखते थे, कैट ब्रा के फॉर्म में लिखते थे, वैसे ही आपने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। ये समझने की बात है कि यहाँ पे जो ब्रा नोटेशन होता है वो एसेंशियली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा ट्रांसपोज के साथ, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो ये हो गया एस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिल गया h कट बाय 3। ठीक है, ठीक है, दूसरा पार्ट 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 भी है ना। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहा गया आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस जेड इक्वल्स टू प्लस एच कट बाई 2। एस जेड आपको प्लस एच कट बाई 2 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एस जेड इक्वल्स टू प्लस एच कट बाई 2 मिले, एस जेड इक्वल्स टू प्लस एच कट बाई 2 मिले मतलब सिस्टम जो हो वो किस स्टेट में हो। तो सिस्टम जो एस जेड के कौन सा स्टेट है, अप स्टेट है डाउन स्टेट है, अप स्टेट है, यानी कि सिस्टम जो है वो किस स्टेट में हो, वो अप स्टेट यानी कि 10 एस जेड का उस स्टेट में हो, ये हमको चाहिए। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे किसी स्टेट का। ठीक है, तो आपको क्या बात पता है, आपको पता है कि जो काय है ये है 1/√6। अच्छा, ये एसेंशियली क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, काय जो है वो समथिंग इनटू अप स्टेट प्लस समथिंग इनटू डाउन स्टेट है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको अप स्टेट मिले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको अप स्टेट मिले। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें अप स्टेट का प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, राइट साइड में इसको रेफरेंस लेते चले तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अप स्टेट इंटू डाउन स्टेट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, अप स्टेट इंटू ए, तो ये ए आपको मिल जाएगा। अगर आप काय जो भी आपको गिवन है उसमें अगर आप अप स्टेट लगा दोगे तो उस अप स्टेट का कोफिशिएंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर काय ए बी है तो अप स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे ए स्टार इंटू ए, वो प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए स्टार इंटू ए, पहले फ़िलहाल ए तो निकाले, तो हमको क्या करना है, हमको अप स्टेट को यहाँ पे लगाना है काय के साथ। ठीक है, तो एसेंशियली और इसी चीज़ से हमको जो कोफिशिएंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, अप स्टेट का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो 10 और लगाना है इस पे, तो 1/√6 बाहर ले आए इधर, 1 प्लस i और 2। ठीक है, और ये क्या आ गया आपके पास, कांस्टेंट है, वो कॉम्प्लेक्स आ सकता है, रियल आई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर रखेंगे तो 1 इंटू आई 1 प्लस आई, 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, तो 1 प्लस आई बाय √6, ये आ गया आपके पास ए कोफिशिएंट। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या कहोगे, इसका कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर यानी कि ए स्टार ए यानी कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई √6 दोनों का मिला के 6 हो गया। ठीक है, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ये क्या होगा आपके पास, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2, तो 2/6 यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अगर कोई सिस्टम इस स्टेट में है और उसकी z डायरेक्शन में
जो कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का आप मेजर करोगे तो 1/3 चांस होगा कि आपको प्लस एच कट बाई 2 मिले, 2/3 ऑब्वियसली होगा क्योंकि बचा दूसरा ही स्टेट, 2/3 चांस होगा माइनस एच कट बाई 2 मिले। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये अप स्टेट की जगह डाउन स्टेट की बात करते हैं तो आंसर 2/3 आना चाहिए, ठीक है। तो चेंज करते हैं, तो 1 0 की जगह 0 1, आंसर 2/3 चाहिए, ठीक है। तो इसको रखे रहते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, और 1 0 की जगह फिर वही 0 1 हो जाएगा, और 0 1 हो गया तो 1 प्लस आई नहीं रहेगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस आई 0 हो गया, 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/√6, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए स्टार है तो 2 इंटू 2 4, 4/6, 4/6 हो गया, 2/3 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो चीज़ें सही चल रही है, ओके। 2 हो गया, 2 की जगह अब 3rd, ये आप अपने से बनाओगे बहुत सिंपली, ठीक है। 3rd आपको बनाना है तो फाइंड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग P, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग Sx इक्वल्स टू माइनस एच कट बाई 2। तो जब आप x डायरेक्शन में मेजर करते हो तो आपको माइनस एच कट बाई 2 मिले, प्रोबेबिलिटी दैट Sx इक्वल्स टू माइनस, फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे, वही फिनोमेना लगाना है। इस बार आपको क्या करना है, आपको x वाला डाउन स्टेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कांस्टेंट फाइंड करना है, डाउन स्टेट ऑफ x इनटू द स्काई। डाउन स्टेट ऑफ x क्या चीज़ है, तो वहाँ रखा हुआ है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1/√2 और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 1 - 1, 1 प्लस आई 2, 1/√2 इसका था और 1/√6 इसका, तो 1/√6 भी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमको, तो 1 प्लस आई -2, तो -1 प्लस आई, ओके। सो सी आ गया हमारे पास -1 प्लस आई बाय √12। तो फिर सी स्टार सी जो है ये आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 1 + 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2/12 यानी कि 1/6, ये आना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, देख लो, मेरे ख्याल से नहीं है कैलकुलेशन मिस्टेक। तो आंसर आ गया 1/6। ठीक है, तो 1/6 आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे √2 जो है वो छूट सकता है, तो उसका ध्यान रखना। 1 - 1 सीधे सीधे लगा दिया, √2 भूल गए, सीधे सीधे हाफ का अंतर आएगा, यहाँ से एक हाफ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। वैसे ही अगर अपस्टेट के लिए देखोगे तो शायद 5/6 आना चाहिए, खैर उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। और क्या करो, और फाइंड करो, चलो ठीक है, अप स्टेट का भी फाइंड कर दो। तो अप स्टेट आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड करना है, प्लस एच कट बाई 2। अप स्टेट लगाओ, अप स्टेट लगाओगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो गया, बाकी सब चीज़ एज सच। और फिर 1 + i + 2, तो ये हो गया 1 + i + 2, तो ये हो गया 3 + i, 3 + i। तो सी स्टार सी निकालोगे तो आपके पास 3 + i इंटू 3 - i, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 9 + 1 10, 10/12, 10/12 हो गया आपका 5/6, जैसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक काम का टेक्निक है।
कि अगर आपको ये आइगन स्टेट्स मिल गई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड आप याद रखिए। अगर ये याद है आपको तो सिंपली आप आइगन स्टेट निकालने में 2 मिनट लगेगा कि 2x2 मैट्रिक्स है, 1 सेकंड का काम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर कुछ सो एंड सो जो भी चीज़ें आपको प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है अप स्टेट में आने की, एक्स के अप स्टेट एक्स डायरेक्शन में अगर आप मेजर करोगे तो उसके प्लस h² या माइनस h² आने की प्रोबेबिलिटी वो भी हमने निकाल ली, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी अगर पॉली स्पिन मैट्रिसेस याद है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स के केस में बहुत इजीली चीज़ों से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। इसके अलावा पॉली स्पिन मैट्रिसेस के बारे में कुछ और बातें मैं ऐड कर देता हूँ। चलो आप लोग करो, पॉज करके सिग्मा x² निकालो, ठीक है। खैर मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, आप पॉज कर लो, कैलकुलेट कर लो। यही चीज़ सिग्मा y² के बराबर होती है, यही चीज़ सिग्मा z² के बराबर होती है, और ये चीज़ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है 1 0 0 1 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। और एक रिलेशन है सिग्मा i सिग्मा j प्लस सिग्मा j सिग्मा i इक्वल्स टू ट्वाइस डेल्टा ij। इसका क्या मतलब है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं लिखवा रहा हूँ स्पिन मैट्रिसेस की, पॉली स्पिन मैट्रिसेस की। इसका क्या मतलब है, अगर ij इक्वल होता है तो ij इक्वल मतलब i की जगह x, j की जगह भी x, तो सिग्मा x² प्लस सिग्मा x² इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ij सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सिग्मा x² प्लस सिग्मा x² इक्वल्स टू 2, तो सिग्मा x² इक्वल्स टू 1। 1 और i मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में ये चीज़ें बात हो रही है, तो जहाँ 1 होता है वहाँ पे मतलब होता है i, ठीक है। या फिर अगर वो अलग अलग मैट्रिक्स है, सिग्मा x सिग्मा y प्लस सिग्मा y सिग्मा x, ये चीज़ आपको 0 मिल जाएगी क्योंकि दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमने लिख दिया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी तो कहीं नहीं भूलना आपको, ये बहुत यूज़ होगी, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ कोई भी आपके पास तीनों में से कोई भी पॉली मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रेस आएगा वो कितना आएगा बताओ, देख के बता दोगे। 0 ट्रेस मतलब क्या होता है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो 0 + 0 0, वैसे यहाँ पे 1 और -1 0 0 0 0, तो ये 0 आएगा, ठीक है। वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी पॉली मैट्रिक्स है वो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, सिंपल, -1, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको, और हाँ किसी भी पॉली मैट्रिक्स का जो डैगर है या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ठीक है, वो सेम आएगा उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर, कोई चेंज नहीं आएगा। ट्राई करके देख लो डैगर निकालने के लिए। डैगर कैसे निकालते हैं, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं, उससे डैगर आ जाता है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, तो कॉन्जुगेट का तो सवाल ही नहीं है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 1 1 एक्सचेंज हो जाएगा, सेम सिग्मा x वापस मिल जाएगा। सिमिलरली सिग्मा y में क्या होगा, कॉन्जुगेट करोगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर ट्रांसपोज करोगे तो इधर वापस चला जाएगा, मतलब सिग्मा y के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा z में, ठीक है, सिग्मा z में तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉली मैट्रिसेस के जिनको आप याद रखें तो बेटर रहेगा। चलो ये तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जिसको तो आप मेन पॉली मैट्रिसेस याद रखें तो ये प्रॉपर्टीज़ से तो आप डील कर ही लोगे, और वो भूल गए तो सब गोबर हो जाएगा, तो वो चीज़ याद रखनी है। सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z, हो सके तो सिग्मा x का और सिग्मा y के आइगन स्टेट्स भी याद रह जाएं तो और बढ़िया, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं
इसको याद रखने की ज़रूरत, इसमें से ये जो सबसे मेन पॉइंट है इसको तो याद रखो ही, इसको याद रखो तो बहुत अच्छा है। ये सब तो ऑब्वियस आप तुरंत निकाल लोगे अगर आपको याद नहीं भी आएगा तो, ठीक है। ओके, सो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे तो मैं नहीं जाऊंगा, उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो नेक्स्ट टाइम मैं वो कवर करता हूँ।